शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बना तो हमने एतराज किया, उमर अयूब ने एतराज किया, मैंने वकालत की कि ये शख्स जो अपने हल्के से हारा हुआ है वो यहाँ भी घुस बैठिया है असेंबली में, और वो सारे पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकता है। और हमने कहा कि इसको जरा फोरेंसिक करवा लें, फॉर्म 47 देख लें, फॉर्म 45 देख लें। और इन्होंने अगले दिन इन्होंने वेबसाइट पर डाला इलेक्शन कमीशन ने, और बच्चे ने देखा कि कितना बड़ा फ्रॉड। और भाई तुमने 825 को अगर 325 किया तो कम से कम कोई अकल तो इस्तेमाल कर लेते, या आपने 1500 में से एक काट दिया और 1000 कम कर दिया वोट। ये भी आप यानी नेकेड आइज से आपको फ्रॉड नजर आया, और फिर इन्होंने मुनहदम कर दिया उसे। लेकिन वो उस वक्त तक कौम के सामने सभी चीजें आ चुकी हैं। तो हमने यही तकाजा किया कि अगर अवाम के आप मैंडेट को बहाल नहीं करते, ना हम असेंबली चलने देंगे, ना हुकूमत चलने देंगे, ना हम इस खुदादाद ममलिकत को इस फ्रॉड के नीचे अवाम के मैंडेट पर डाका डालने देंगे। और हमने 3 दिन ये साबित किया असेंबली में कि हम एहतजाज कुना है, हम अवाम की आवाज़ बनकर हर फोरम पर, क्योंकि हमसे पूछता है वोटर कि हमने इतना मैंडेट हैवी आपको दिया, आपने हमारे हकूक के क्या किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान ख़ुसूसी जनाब उमर अयूब साहब, शादाब जाफरी साहब, पाकिस्तान के ILF के सदर, दीगर सदूर सूबों से जो आए हुए हैं, और माशाअल्लाह सिविल सोसाइटी के जो असातिज़ा यहाँ आए हैं, और जो मीडिया के यहाँ पर्सनल आए हैं, और जो मेरी बहनें और भाई और बच्चे यहाँ आए हैं, सबको इमरान खान की तरफ से सलाम। ये बड़ी हम जिस आग का दरिया से गुजर के आए हैं, आपको सभी को अंदाजा है ये 2 साल में इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये एक तारीख में ऐसा रकम किया गया जाएगा। और जो कल फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, 45 साल के बाद जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जी एक शख्स जिसको फांसी दे दी गई उसको इंसाफ फराहम नहीं किया गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं किया गया, ऑब्जर्व किया गया, और कानूनी तकाजे नहीं पूरे किए गए। 45 साल का अरसा सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ये फैसला करने में, और अपने माथे से कलम का जो है टीका उतारने की कोशिश की। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या ये इंसाफ है? आज इन्हें ये नजर नहीं आता। ये भी जरा देखें कि क्या हुआ, और फिर उसके बाद चलते जाइएगा जरा कि जो जुल्म और बर्बरियत रवा की गई, इमरान खान को बायोमेट्रिक कमरे से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से गिरफ्तार किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये तज़हीक है अदलिया की, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुखलिसी दी इमरान खान को। अब जरा देखिए, 9, 10, 11, 12 मई इमरान खान उनकी तहवील में है, कस्टडी में है, और 200 मुकदमात जो है इमरान खान पर कर दिए जाते हैं, और 200 से ज्यादा कई मुकदमात जो है यहाँ उमर अयूब साहब बैठे हुए हैं, यहाँ जितने हमारे अकाबरीन बैठे हुए हैं उन पर कर दिए गए। ये एक ऐसी जुल्म बर्बरियत की दास्तान की गई, कभी आपने ऐसा सुना होगा? एक शख्स शर कत्ल होता है कोयटा में, खान के फरिश्तों को नहीं पता, और खान को एयानत में जो है कर दिया जाता है, मुल्ज़िम बना दिया जाता है। और PS to PM जो आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, फ्रॉड के उस बुनियाद पर 9 फरवरी के फॉर्म 47 की वजह से जिसको वजीर आजम बनाया गया है, और जो वजारतें हल्फ लेने जा रहे हैं, वो आपके मैंडेट पर डाका मार के किया गया है। एक पार्टी जिसको बांधकर, हाथ पैर बांधकर उसको मैदान जंग में उतारा जाता है, और दूसरी तरफ पूरा जबरदस्त मुसल्ला होकर एक देव कामत के शख्स आता है, और आफरीन है अवाम पर कि अवाम ने उसे चारों शाने चित करके गिराया, और हाथ पैर बंधे हुए पहलवान को उन्होंने जिता दिया। और ये जो फ्रॉड हुआ है, इलेक्टोरल फ्रॉड, इसीलिए हमने तकाजा किया है जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बना तो हमने एतराज किया, उमर अयूब ने एतराज किया, मैंने वकालत की कि ये शख्स जो अपने हल्के से हारा
हारा हुआ है वो यहाँ भी घुस बैठिया है असेंबली में, और वो सारे पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकता है। और हमने कहा कि इसको जरा फोरेंसिक करवा लें, फॉर्म 47 देख लें, फॉर्म 45 देख लें। और इन्होंने अगले दिन इन्होंने वेबसाइट पर डाला इलेक्शन कमीशन ने, और बच्चे ने देखा कि कितना बड़ा फ्रॉड। और भाई तुमने 825 को अगर 325 किया तो कम से कम कोई अकल तो इस्तेमाल कर लेते, या आपने 1500 में से एक काट दिया और 1000 कम कर दिया वोट। ये भी आप यानी नेकेड आइज से आपको फ्रॉड नजर आया, और फिर इन्होंने मुनहदम कर दिया उसे। लेकिन वो उस वक्त तक कौम के सामने सभी चीजें आ चुकी हैं। तो हमने यही तकाजा किया कि अगर अवाम के आप मैंडेट को बहाल नहीं करते, ना हम असेंबली चलने देंगे, ना हुकूमत चलने देंगे, ना हम इस खुदादार ममलिकत को इस फ्रॉड के नीचे अवाम के मैंडेट पर डाका डालने देंगे। और हमने 3 दिन ये साबित किया असेंबली में कि हम एहतजाज कुना है, हम अवाम की आवाज बनकर हर फोरम पर, क्योंकि हमसे पूछता है वोटर कि हमने इतना मैंडेट हैवी आपको दिया, आपने हमारे हकूक के क्या किया। तो अगर इस तरह से डाका मारते हैं, और आइन में देखिए, आइन में सिर्फ और सिर्फ अवाम ही मुक्तदर हैं। आइन में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 7 में अवाम को हक है नुमाइंदे भेजने का असेंबली में और पार्लियामान में, और उन्हीं से जो है हुकूमत बनती है, अवामी नुमाइंदे से। इसमें ना मुक्तदर हल्का है कोई, ना फरिश्ते हैं, ना अदलिया है। और आर्टिकल 5 में कहा है लॉयल्टी टू द स्टेट, मतलब वफादारी अवाम के साथ और ताबेदारी आइन के साथ। ये है रूल ऑफ लॉ। इमरान खान से जब जेल में बात हुई तो उसने कहा ना मैं डील करने वाला हूं, ना मैं इन चोर डाकू लुटेरों की तरह भाग कर लंदन चला जाऊंगा। मेरा मरना जीना यही है, इसी धरती में है। मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के छोड़ूंगा, भले मुझे ये सारे पाकिस्तान की जेलें फिराते रहे। ये है उस मर्द आहन, मर्द मोमिन का ये है अज़्म। वो आपके लिए लड़ रहा है, आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है, आपके बच्चों के लिए लड़ रहा है। ये चोर डाकू लुटेरे 3 मरतबा धरती माँ को लूट कर, और ये जो है इन्होंने 3 नस्लें आपकी 3 नस्लें गिरवी करके रख दी हैं। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बगैर सांस लिए 3 लाख रुपए मकरूज पैदा हो रहा है। 4थी मरतबा ये चाहते हैं कि फिर इस धरती माँ को उस वर्चस की तरह नोच कर इसका जो है बाकी का ढांचा भी खा के फिर भाग जाए। तो ये हम होने नहीं देंगे। पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट हमें इसलिए नहीं दिया कि हम जाकर ऐवानों में वहाँ गुलछरे उड़ाएं, ना हम इन्हें जीने भी नहीं देंगे इन्हें।